नमस्कार। नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के अगले अनुभव कथन में, अगले पर्व में, अगले भाग में, जो कि है 43वां भाग, मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली बार हम कहाँ थे? पिछली बार हम थे रणछोड़ दास मंदिर में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक माता जी थी जो प्रकाशा से थी, जिनका मायका शूलपानी की झाड़ी के वहां से जाने वाला जो मार्ग है प्रकाशा, वहां पे उनका मायका था। और वहां पे उन्होंने जो हमें जगह दी थी वो थी मंदिर के सामने वाला पोर्च। और वहां मैं रात भर सो नहीं पाई थी, मैंने आपको बताया था। वो क्या था, वो कौन था, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पिछले पर्व में मैंने आपको बताया था कि हमने जो आसन लगाया था वो भगवान जी के मंदिर के सामने वाला जो पोर्च था उसमें हमने आसन लगवाया था। अब वहां पे पहले दीवार के पास सोई थी वंदना ताई, क्योंकि उनको ठंड ज्यादा लगती थी। उसके बाद सोया था मंदार, उसके बाद सोए थे बाबा, और उसके बाद एकदम आखिरी में कॉर्नर में सोई थी मैं। अब हुआ ये कि आसन तो लग गया, हमारी आपस में जो बातें होनी थी वो भी हो गई। और फिर जब हम अपने अपने आसन पे आ गए तब बंदरों की आवाज आने लगी। काफी ऊंचे ऊंचे पेड़ आसपास थे तो बंदर भी ऊपर थे। ये जो बड़े बंदर थे वो नीचे नहीं आए, लेकिन इनके जो बच्चे हैं ना, बंदरों के बच्चे आपने देखे होंगे, बहुत शैतान होते हैं। तो उनमें से कुछ बच्चे नीचे उतर के आए। और जब भी हम सोते, जब भी थोड़ा सा शांत हो जाता माहौल, जब हम हिलते डुलते नहीं, तब वो बच्चे आते और हमारा सामान खोजने की कोशिश करते। अब वो तो ऐसे बिना आवाज किए सामान खोलेंगे नहीं, या उनके आने से चहल पहल होती और मैं डर के मारे उठ के बैठ जाती। सामान सारा मैंने मेरे पैरों के पास रखा हुआ था, और पूजा हमने एक जगह लगाई हुई थी। तो पूजा के पास कुछ भी प्रसाद नहीं रखा हुआ था, लेकिन मुझे डर ये लग रहा था कि ये हमारे मैया जी की बोतल उठा के लेके ना जाए। और जैसे ही वो मुझे जैसे ही पता चलता, हम कहते ना मराठी में चाहूल लागली, इसको हिंदी में क्या कहते हैं आप? अगर कोई मराठी है और जो हिंदी जानता है तो ये बताइएगा, चाहूल लागली का क्या हिंदी में हम कह सकते हैं? मतलब एकदम से हलचल होना और पता चलना कि कुछ है ना? तो मैं एकदम से उठ के बैठ जाती तो वो भाग जाते। ये खेल हमारा 2:30 से 2:45 बजे तक चलता रहा। फिर उनमें से कुछ जो बच्चे थे वो शायद उनको समझ में आ गया कि ये तो अपने को कुछ लेने देगी नहीं या ढूंढने देगी नहीं, और वो बच्चे ऊपर पेड़ के ऊपर चले गए। लेकिन एक था शैतान बच्चा जो वहां पे बैठा रहा, वहां बेंच था नीचे, वो बेंच पे बैठा रहा। और जैसे ही मैं सोती, और ठंड थी तो ठंड के कारण मैं ऐसे ओढ़ लेती ऊपर ना, तो जैसे ही मैं ऊपर ओढ़ लेती चादर सर के ऊपर, वैसे ही वो आता और खुड़ुम 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 करने लगता वहां पे। हमारे सामानों को इधर से उधर पटकेगा, बॉटल को इधर से इधर रखेगा, और मैं फिर से उठ के बैठ जाती। तो ये बातें, ऐसी ऐसी चीजें काफी देर तक चलती रही। फिर मैंने क्या किया, मैं तो उठ के बैठ गई। अब मैं उठ के बैठ गई तो वो भी बेंच पे बैठ गया, वो बड़ा जिद्दी था, वो भी बेंच पे बैठ गया। अब वो आ तो रहा नहीं है, लेकिन जिज्ञासा इतनी है उसके मन में कि वो मुझे इशारों से पूछने लगा कि मैं आऊं,
इस तरह से कुछ उसके जो हाव भाव थे ना, वो कुछ ऐसे थे कि मैं आना चाहता हूँ वहां, तुम सो जाओ, इस तरह से कुछ थे। और धीरे धीरे शायद हमारे इशारे, क्योंकि बाकी लोग सोए थे तो मैं भी उसको धीरे से बोलती थी, नहीं नर्मदे हर, वहीं बैठे रहो तुम, तो ऐसे मैं उसको धीरे से बोलती थी। और शायद वो मेरी बातें समझ रहा था, या मैं उसको ये भी बोल रही थी कि बेटा हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाने को होता तो मैं दे देती, और हमारे पास उस दिन था भी नहीं कुछ, तो खाने को होता तो मैं तुमको दे देती। पता नहीं बहुत देर ऐसी बातें हुई हमारी आपस में, शायद बातें हुई, मैं तो उससे बात कर रही थी, वो मुझसे बात कर रहा था कि नहीं पता नहीं, लेकिन शायद कर रहा था। और थोड़ी देर बाद पता नहीं मुझे ऐसे लगा कि अब इसको समझ में आ गया है कि इनके पास कुछ नहीं है, हाँ हमारे मतलब हमारे पास कुछ नहीं है। और फिर मैं चादर ये करके सो गई। उसके बाद वो आया भी नहीं, फिर पता नहीं वो कब ऊपर चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मेरी नींद खुली तब मुझे ये एहसास हुआ कि जो काफी देर पहले तक मुझे तकलीफ देने की सोच रहा था, या उसकी सोच मुझे तकलीफ देने की नहीं थी, पर उसके आने की वजह से जो मैं डर रही थी, तो बाद में ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो फिर सोचते सोचते मैं ऐसे मेरी सोच ऐसे हुई कि उसे भी कुछ चाहिए था और मुझे भी कुछ चाहिए था। मैं भी खोज पर निकली हुई हूँ और वो भी खोज ही कर रहा था। तो शायद उसे पता चला कि उसे जो चीज चाहिए वो मेरे पास नहीं है, इसलिए उसने मुझे परेशान करना छोड़ दिया। उसे ये भी पता चला कि ये भी मेरे ही जैसी है, मेरे जैसी है मतलब ये भी किसी शोध में ही है। और साथ ही साथ हम दोनों को ये पता चला कि मैं अपनी खोज में व्यस्त हूँ, वो अपनी खोज में व्यस्त है। मुझे उसे तकलीफ देने का कोई मानस नहीं है और उसको भी मुझे तकलीफ देने का कोई मानस नहीं है। तो फिर डर किस बात का। इसीलिए बाद में वो भी मुझसे डरा नहीं और शायद मैं भी उससे डरी नहीं। फिर मैं और आगे सोचने लगी तो मुझे ये पता चला कि हर प्राणी में एक ऐसा ज्ञान है जो समझ सकता है दूसरे प्राणी को उस ज्ञान के मार्फत, या एक ऐसा कॉमन तत्व है या ऐसा ईश्वरीय तत्व है, मैं उसे कहूंगी, जो हम बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते, लेकिन हर उस व्यक्ति में ऐसा एक ज्ञान है जिस ज्ञान के मार्फत से वो सामने वाली व्यक्ति को भांप सकता है। वो उस कॉमन तत्व को समझ सकता है और तभी उसे पता चलता है कि ये सामने वाली व्यक्ति मुझे तकलीफ देने वाली नहीं है। ये जो तत्व है, इसका एक फायदा मुझे हुआ, वो ये हुआ कि मुझे ये पता चलने लगा, आप भी अगर सोचेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको भी पता चलेगा कि जो भी कोई व्यक्ति, आपके आजू बाजू वाले लोग, आप देखना, कभी सोचना, वो जब आपके सामने आते हैं तो ऐसे ही विदाउट एनी रीजन नहीं आते। हर एक व्यक्ति किसी ना किसी खोज के कारण आपके पास आता है, या आप भी उसके पास किसी ना किसी खोज के कारण ही जाते हैं। तो अगर उसे जो आपसे चाहिए वो आप उसे दे दोगे तो उसकी खोज भी समाप्त हो जाएगी और आपको तकलीफ देने का सवाल ही नहीं उठता है। फिर ये खोज कुछ भी हो सकती है, ये खोज धन दौलत हो सकती है, ये खोज मान सम्मान हो सकती है, ये खोज स्नेह हो सकता है, प्यार प्रेम हो सकता है, या ये खोज अहंकार भी हो सकता है ना।
नमस्कार, तन्य क्लिनिक में आप सभी का मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मेमोरी लॉस या फॉरगेटफुलनेस पे। दोस्तों, हर मेमोरी लॉस या फॉरगेटफुलनेस ये अल्जाइमर्स या ऐसी कोई डिसीज नहीं होती। मेमोरी लॉस या फॉरगेटफुलनेस यानी कि भूल जाना या भूल जाने की बीमारी सभी में हो सकती है, बच्चों से लेकर वृद्धों तक। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कारण यंग एडल्ट्स में यानी कि जवान लोगों में होने वाले मेमोरी लॉस के या फॉरगेटफुलनेस के कुछ कारण आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसमें प्रामुख्य से हार्मोनल चेंजेस, फटीग यानी कि थकान, डिप्रेशन, ड्रग्स या अल्कोहल का सेवन, अनहेल्दी खाना खाने की आदतें और स्ट्रेस ये प्रमुख कारण कहलाए जाते हैं। वृद्धों में फॉरगेटफुलनेस या मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा देखा जाता है। वो एजिंग की वजह से होता है, उम्र के बढ़ने की वजह से होता है। उम्र का बढ़ना ये प्राथमिक कारण तो होता है, लेकिन वृद्धों में फॉरगेटफुलनेस या भूल जाने की बीमारी के कई और कारण हैं जो आप सामने देख पा रहे हो। इसके कुछ कारण मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जैसे बीमारियों में जो दवाइयाँ ली जाती हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट एक कारण हो सकता है। इसी की वजह से या और कहीं वजह से इंसानों की, वृद्धों की खून में जो अनियमितता आ जाती है या ब्लड केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, वो भी एक कारण भूलने की बीमारी के लिए माना जाता है। तीसरा अगर हम कारण देखें तो जो थायराइड या तत्सम हार्मोन्स को लेकर जो बीमारियां होती हैं, उनकी वजह से भी भूलने की बीमारी हो सकती है। आगे देखा जाए तो जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हम कहते हैं, जैसे विटामिन और कई अन्य न्यूट्रिएंट्स की कमी जब खून में हो जाती है, तब भी भूलने की बीमारी हो सकती है, जिसमें विटामिन बी 12 और अन्य विटामिन बी का जो ग्रुप होता है, उसकी तो ये खासियत है कि उसकी अगर शरीर में कमतरता हो तो आपको भी भूलने की बीमारी बिल्कुल हो सकती है। इसका एक कारण डिलीरियम भी है, जो स्पेशली कॉमन होता है सर्जरी के बाद कुछ ऐसे इफेक्ट हो जाते हैं कि जिससे भुलक्कड़पन सा आ जाता है। और एक अगर कारण देखा जाए तो कई साइकेट्रिक बीमारियां होती हैं, जिसकी वजह से भी भुलक्कड़पन आ सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट और एक कारण बताना चाहूंगी, जैसे कई पदार्थों का सेवन, जैसे अल्कोहल हो या ड्रग्स हो या कई तरीके की कुछ खास दवाइयां हो, इनके सेवन से भी ब्रेन के फंक्शन खराब हो जाते हैं। ब्रेन ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाता और उसकी वजह से भी भुलक्कड़पना, भूलने की बीमारी, फॉरगेटफुलनेस या मेमोरी लॉस हो सकता है। क्या फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी लॉस जैसी बीमारियां ठीक हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, ये बीमारियां पूरी तरह से ठीक हो सकती है। इसके लिए कितना समय लगेगा? तो इसका जवाब है हाँ, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये निर्भर करता है दवाइयों पर और निर्भर करता है आपकी व्यक्तित्व पर, प्रकृति पर। अब बताती हूँ ये कैसे ठीक होगा, इसका इलाज क्या है। तो तज्ञ क्लिनिक के टिश्यू सॉल्ट थेरेपी में इसका बहुत अच्छा इलाज है, जिसमें आपको संपूर्णतः प्राकृतिक तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है और बीमारियों को दूर किया जाता है। इस थेरेपी की कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर आपको भी इस थेरेपी का लाभ लेना है तो संपर्क करें तज्ञ क्लिनिक डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक। फोन नंबर है 9823653511। एक बार फिर बताती हूँ, 9823653511। धन्यवाद। सोचते सोचते कब नींद लग गई पता नहीं। सुबह उठे तो ऐसा नहीं लगा कि रात को 2-2:30 बजे तक मैं सोई नहीं हूँ। मुझे बड़ी अच्छी और शांत नींद आई। उसके बाद हम आगे गए तो आगे शिनोर में मिलिंद जी और ममता दीदी का एक आश्रम है, साधना कुटी है। वहां पे हमने बाल भोग किया। मिलिंद हिंगणे और
ममता हिंगणे जी का वो आश्रम था। और फिर हम बालभोग लेके आगे निकले। आगे हमने मैया जी का किनारा पकड़ा और सच में वो मार्ग आसान नहीं था, मुश्किल मार्ग था, ऊंचा नीचा था, ऊपर नीचे थी। बाजू में बिल्कुल मैया जी चल रही थी और 6 से 7 फीट दूर से मैया जी के हम चल रहे थे। हम में से सबसे छोटा मंदार था और सबसे फिट भी मंदार था। तो मंदार आगे जाकर के देखता और बताता कि हाँ यहाँ मार्ग है। बिल्कुल मार्ग ढूंढ करके हमें जाना था। ऐसा नहीं था कि ये मार्ग बना हुआ है सीधा सीधा और जाओ, अब दाहिने मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है। ये तय करना पड़ता था, ये समझना पड़ता था और फिर चलना पड़ता था। तो मंदार आगे जाता था और आगे जाके देख के आता था। घना था काफी वो चीज। हम थोड़े से ऊंचाई पे थे, लेकिन 8-10 फीट ज्यादा से ज्यादा हम मैया से दूर थे, उससे ज्यादा नहीं थे। मंदार आगे गया और दौड़ते दौड़ते पलट के पीछे आया। वंदना ताई पीछे थी, मैं और बाबा पहले थे और हमारे आगे मंदार था। तो वो दौड़ते दौड़ते आया और वो आ रहा था तो मैया जी की तरफ देख रहा था। और मैंने मैंने भी ये देखने की कोशिश की कि ये तब से उधर क्यों देख रहा है। और जैसे ही वो आया, हम दोनों ने एकदम से मैया जी की तरफ ऐसे उंगली दिखाई, एकदम से। और वंदना ताई और बाबा भी उधर देखने लगे। तो मैया जी में कुछ हलचल हो रही थी, दूर दूर थी, बहुत पास नहीं थी। और अचानक से कुछ मैया जी के ऊपर, पानी के ऊपर, हल्का हल्का सा ऐसे पानी के नीचे से ऐसा हल्का हल्का ऊपर आया। पता है वो क्या था? वो थी मगर मैया। ऐसे कहते हैं कि नर्मदा जी में अगर मगर मैया का दर्शन हो जाए, मगर मैया मतलब नर्मदा जी का वाहन है, तो वहां पे नर्मदा जी के पानी में जब मगर मैया देखते हैं तो उनके ऊपर नर्मदा जी विराजमान हुई हैं। मगर मैया का दर्शन होना, यह साक्षात नर्मदा मैया का दर्शन होना है। तो हम सभी ने बड़े आनंद के साथ माता जी के दर्शन किए। अब माता जी के दर्शन हुए तो उससे आनंद, उससे बड़ी आनंद की बात क्या हो सकती है ना। फिर वहां से हम मैया जी के दर्शन करके और आगे गए। आगे गए तो एक छोटा सा सीमेंट का बना हुआ लेकिन सुंदर सा एक आश्रम था, जिसके दरवाजे, खिड़कियां सब कुछ बंद थे। अब हम, वो आश्रम इतना सुंदर था कि हमें लगा कि हमने यहीं रुक जाना चाहिए। कम से कम जो दोपहर का छोटा सा बालभोग है या चाय है वो हम यहाँ पियेंगे। तो 2 गेट थे आश्रम के, एक आगे एक पीछे। हम दोनों गेट में देख के आए। दोनों गेट तो खुले थे लेकिन अंदर कोई था नहीं, क्योंकि घास बढ़ चुकी थी। बेलियां, जो बेलें होती हैं, वो बढ़ चुकी थी। और ऐसे लग नहीं रहा था कि यहाँ कोई व्यक्ति निवास कर रहा है। लेकिन इतना सुंदर तरीके से वो आश्रम बनाया हुआ था कि आपको क्या बताऊं। इस गांव का नाम शायद ब्राह्मण गांव था। और सुनने में ऐसा भी आया था कि यहाँ पे सारे ब्राह्मण लोग रहते थे। और कभी माता जी का जल स्तर बढ़ने के कारण ये आश्रम भी और ये गांव भी पूरा खाली कर दिया गया था। अब इस मार्ग से, क्योंकि हमने किनारा मार्ग लिया था, तो इस मार्ग से बहुत परिक्रमावासी आते ही नहीं है, बहुत कम लोग इस मार्ग से आते हैं। तो शायद परिक्रमावासियों की व्यवस्था करने की इतनी आवश्यकता भी नहीं होती होगी। तो फिर हमने सोचा कि अब तो आगे जाया जाए। अब आगे एक टीला था। टीले में एक छोटी सी झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में एक साधु बाबा रहते थे। उन साधु बाबा ने हमें बुलाया और चाय के बारे में पूछा। हमने हाँ बोला और हमें बड़ा अच्छा लगा कि चलो हम थक के आए हैं और हमको
अभी यहाँ पे चाय मिलेगी, चाय तो मिली लेकिन चाय बकरी के दूध से थी। तो उसमें बकरी का दूध बहुत पौष्टिक होता है, क्योंकि बकरी बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके के पत्ते खाती है, तो उसका दूध बहुत पौष्टिक होता है, लेकिन उसका एक अलग गंध होता है जो इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन बाबा जी ने बड़े प्रेम से चाय बनाई थी, तो हमने बड़े प्रेम से चाय पी। अब जब मेरी बात आप जैसे श्रोताओं से होती है ना, तब मुझे लोग पूछते हैं कि दीदी आप तो अच्छे अच्छे अनुभव बताते हो, कभी बुरे अनुभव नहीं आते क्या, या कभी कुछ हटके अनुभव नहीं आते क्या? तो ऐसा नहीं है, नहीं आते, लेकिन जो सकारात्मक अनुभव होते हैं, या हमारा देह मन मैया के किनारे रहते हुए इतना सकारात्मक हो जाता है कि कई बार नकारात्मक या अनैसर्गिक अनुभव हम पकड़ नहीं पाते, या वो हम अनुभव हमें पकड़ नहीं पाते, ये कहना ज्यादा उचित रहेगा। तो आते हैं, नहीं आते ऐसा नहीं है कई बार, लेकिन वो मात्र अनैसर्गिक नहीं होते, उसके पीछे जरूर कुछ कारण होता है। अलग अलग तरीके के अलग अलग कारण हो सकते हैं। मैं ऐसे अनुभवों को नकारात्मक, निगेटिव या बुरे अनुभव नहीं कहूंगी, क्योंकि अनुभव अनुभव होते हैं। कहते हैं ना, अगर आपको कुछ नहीं मिला तो अनुभव जरूर मिलता है, और जो अनुभव मिलता है उससे मिलती है शिक्षा। अगर अच्छा अनुभव है तो क्या करने से अच्छा मिलेगा वो पता चलता है, और अगर अनुभव अच्छा नहीं है तो ये शिक्षा तो जरूर मिलती है कि ऐसा करने से ऐसा अनुभव आता है जो कि हमें अच्छा नहीं लगता। तो कोई भी अनुभव अच्छा या बुरा नहीं होता, वो शिक्षा का एक माध्यम होता है। ये मैं आपको बताना चाह रही थी। तो एक जगह के कंपन के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। जगह बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, बहुत सकारात्मक थी। ये जो आश्रमधारी बैरागी बाबा थे, वे बहुत क्या कहते हैं, प्रेम प्रेम मन मिलाऊ, मन मिलनसार और प्यार से बतियाने वाले ऐसे थे। और ये जगह ऐसी थी कि यहाँ से जाने का किसी को मन ही ना करे। अगर चातुर्मास किसी को करना है तो बस वही जगह योग्य लगे, ऐसी वो जगह थी। और जगह का नाम पहले बता दूं, जगह का नाम था बरकाल। हम चारों लोग थे, मैया जी के किनारे किनारे हम चल रहे थे। बहुत धूप हो रही थी, और यहाँ जो किनारा है ना, गुजरात में आता है बरकाल, तो यहाँ जो किनारा है ना, यहाँ बहुत सारी बालू रेती है जो कि गर्म हो जाती है, और जूते के साथ या बगैर जूते यहाँ इसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल होता है। जूते के साथ चलने वालों को एक दिक्कत होती है कि जूतों के अंदर ये बालू रेती घुस जाती है, और बार बार जूते निकाल करके बालू रेती निकालनी पड़ती है, तब हम चल सकते हैं। और जिन्होंने जूते नहीं पहने होते, जूते चप्पल, उनको तो नीचे से चटके लगना, बिल्कुल मतलब हर कदम पे चटके लगते हैं। तो यहाँ पे इंसान ज्यादा थक जाता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे किनारे पे कोई पेड़ ऐसे नहीं है कि भाई थोड़ा थके तो छांव के नीचे बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको चलते ही रहना है, चलते ही रहना है, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे एक और चीज थी
इंसान का मन देखो कैसा होता है। इतने सुंदर सुंदर पत्थर इस किनारे पे है कि मैं तो उनको ऐसे ऐसे चुनते गई, इतने सारे पत्थर मैंने जमा कर दिए। लेकिन इतने सारे पत्थर लेके चलना मुश्किल था, तो आखिर में मैंने वो वही छोड़ भी दिए। पता चला कि कोई भी चीज का संचय हम करते हैं तो उसको लेके चलना आसान बात नहीं है। संचय अगर करते हैं तो उसका बोझ सिर पे हमेशा रहेगा ही रहेगा, है ना, सही बात। तो हम ऐसे नीचे से जा रहे थे और हमारा ध्यान इधर उधर ऐसे देखते हम जा रहे थे, तो लेफ्ट हैंड साइड को एक किले जैसा था, जिसके जिसकी सीढ़ी पायरियां ऐसे बनाया हुआ था, पत्थर का, पूरा पत्थर का। और ऊपर पपीते के पेड़ और ये दिख रहे थे, जैसे मानो किसी ने टीले के ऊपर घर बनाया हो और वहां पे पपीते के पेड़, सुंदर सुंदर फूल, इस तरह से हमें नीचे से हम देख पा रहे थे। और पता नहीं हमें क्या लगा, हमें लगा चलो कुछ नहीं तो वहां पानी तो पियेंगे या देखेंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे और फिर आगे निकलेंगे। वहां पे रुकने का हमारा कोई 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 इरादा नहीं था। अब हुआ क्या, हम लोग पत्थर की वो सीढ़ी से ऊपर 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 चलने लगे। और जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर चल रहे थे ना, जो गर्मी थी ना पैर के नीचे, वो ठंडा ठंडा ठंडा। और एक ऊपर दरवाजा था लकड़ी का, वो बस ऐसे टिकाया हुआ था। तो हमने दरवाजा, मैं और वंदना ताई दोनों हम साथ में थे, हमने दरवाजा ऐसे पीछे किया और एक पैर जिसे अंदर डाला, तो अंदर का जो वातावरण था, अंदर के जो कंपन थे, अंदर का जो स्पर्श था, वो मैं बता नहीं सकती। आज भी देखिए देखिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। जैसे मैंने एक पैर अंदर रखा और वंदना ताई ने भी पैर अंदर रखा, तो हम दोनों के मुंह से एक ही बात निकली, आज यहाँ विश्राम करेंगे, आज यहाँ रुक जाएंगे। हम अभी पूरी तरह से दरवाजे के अंदर तक नहीं गए थे, पता नहीं क्यों वो जगह के कंपन ही इतने अलग कंपन उस जगह के थे कि जाते ही हम मोहित हो गए, कह सकते हो। या ऐसे कहते हैं ना, ऐसे नीचे से ऊपर तक कुछ कुछ संचार हुआ शरीर में, कुछ ऊर्जा, कुछ चेतना, कुछ तो हुआ, पता नहीं मुझे क्या हुआ। मंदिर के अंदर हम गए, उसके बाद तो ये निर्णय पक्का ही हो गया। ऐसा क्या हुआ कि जहां हमें रुकने का बिल्कुल ही इरादा नहीं था, बिल्कुल ही हमें रुकना नहीं था। उसमें से एक चीज तो मैंने आपको बताई कि उस जगह के कंपन थे, लेकिन क्या मात्र कंपन की वजह से हमने वहां रुकने का निर्णय लिया? हाँ, वो एक भाग था, वो पहला हमारा क्या कहते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन, एक प्रथम दर्शी वो स्पर्श, वो चेतना जो ऐसे उभर के आई थी, वो पहला था। जब हम मंदिर के अंदर गए तब भी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई कि हमारा मन ही नहीं किया कि आज यहाँ से हम जाएं। अब वो क्या क्या था, कैसे बताऊं? ऐसे नहीं बता पाऊंगी, थोड़ा थोड़ा हिंट देती हूँ। कुछ था वहां के मंदिर के बारे में। वो मंदिर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा मंदिर कहीं और है, मैंने सुना नहीं। फिर वहां का जो रख रखाव था, वहां का जो अन्न था, वहां के जो महाराज जी थे, सब जादुई था, सब 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 जादुई था। उनमें कुछ अलग चेतना थी, और वो थी, ऐसा नहीं कि ये मात्र हमें पैर रखने के बाद हम मोहित हो गए थे, हम सम्मोहित जरूर हुए थे, और उस सम्मोहन के पीछे कारण था।
वो क्या था, हम हमें किन किन चीजों ने सम्मोहन डाला था। सम्मोहन ये मैं या गलत मतलब से नहीं कह रही हूँ। सम्मोहन हमेशा किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं होता है। कभी कभी किसी के रूप से, रंग से, गुण से जो हम प्रभावित हो जाते हैं उसे भी सम्मोहित होना कहते हैं। तो ये जो कुछ था वो क्या था और यहाँ पे हमें क्या अनुभव हुआ, क्योंकि 15 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, इसके बाद भी अगर मैं डालूंगी तो अपलोड करने में तकलीफ होती है, इसलिए मैं आज यहीं रुकती हूँ। बरकाल मेरे दिल के बहुत बहुत करीब जगह है। मुझे अगर जिंदगी में कहीं मौका मिले तो मैं फिर बरकाल जाना चाहूंगी। मैं बरकाल जाकर के चातुर्मास करना चाहूंगी। अगर जिंदगी में मुझे मौका मिला कि कहीं नर्मदा किनारे बस जाना है और मुझे अगर कोई ऑप्शन मिला और उनमें से एक अगर बरकाल होगा तो मैं बरकाल ही जाऊंगी। सच बताऊं, ऐसी बहुत सी जगह है। जैसे जैसे हम अपने वीडियो में आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको अलग अलग जगह पता चलेगी। लेकिन एक बात आपको बोलती हूँ, उन साधु महाराज से अगर फिर से मुलाकात हो पाए, उनके आशीर्वाद फिर से अगर मिल पाए और उस जगह पे जाने का अगर मौका मिल जाए तो मेरे जैसी भाग्यवान और कोई नहीं रहेगी। तो बरकाल के बारे में अगले वीडियो में सुनते हैं। आपसे हमेशा की तरह एक विनती रहेगी कि आप इस अनुभव कथन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। जो आनंद मैं और आप ले रहे हैं वो आनंद हम सभी को दे। मैं जब भी अपना ही लिखा हुआ, अपना ही अनुभव किया हुआ ये जो प्रवास है, जब मैं ये आपको बताती हूँ तो मैं फिर एक बार परिक्रमा में होती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ परिक्रमा में रहे। आप ही लोग मुझे बताते हैं कि ये अनुभव सुनते सुनते आपको लगता है कि आप भी मेरे साथ परिक्रमा कर रहे हैं। जी हाँ, हम मानस परिक्रमा कर रहे हैं और हमारे साथ कई लोगों को ले जाने का मेरा मानस है, जिसमें आप मेरी सहायता करेंगे। कैसे? इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे, है ना? मुझे विश्वास है आप करेंगे और मैं जल्दी आने की कोशिश तो करूंगी ही। तो तब तक के लिए like, share, subscribe, comment and Narmade Hara, Narmade Hara, Narmade Hara.